नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की। अकाउंटिंग इक्वेशन का एक सिंपल सा नियम है कि कोई भी जो लेन देन होता है वो एसेट मतलब संपत्तियों और दायित्वों जमा पूंजी को प्रभावित करता है। एक इक्वेशन होती है A = L + C। ए का मतलब एसेट संपत्तियाँ, एल का मतलब लाइबिलिटी दायित्व, सी का मतलब कैपिटल पूंजी। कोई भी लेन देन होगा तो एसेट का जोड़ हमेशा किसके बराबर होगा? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। कितने मर्जी लेन देन हो जाए, इनका जोड़ हमेशा बराबर रहता है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो हम जो आज मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसको लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, आप ध्यान से देखिए। इसने कहा है कि गोविंद ने 60,000 रुपये पूंजी लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। आपने साथ में इंग्लिश में भी पढ़ना है क्योंकि ट्रांजैक्शन को हम इंग्लिश में ही लिखते हैं। गोविंद कमेंस्ड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹60,000। तो देखो, आप जब बिज़नेस शुरू करेगा 60,000 रुपये लगा के, बिज़नेस में तो कैश आएगा, दूसरा जो पैसा हम लगाते हैं बिज़नेस में वो क्या होती है? पूंजी, कैपिटल। तो एसेट साइड में तो कैश आया, कितने का? 60,000 का। और इधर कैपिटल आई कितने की? 60,000 की। लाइबिलिटी की वैल्यू अभी हमारी 0 है, तो दोनों साइड का जोड़ बराबर हो गया ना। 60,000 इधर और 60,000 इधर। इसके बाद हमारी जो दूसरी ट्रांजैक्शन है वो देखिए। गोविंद परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल ऑन क्रेडिट फॉर ₹20,000। गोविंद ने गोपाल से 20,000 रुपये का माल उधार खरीदा। उधार जब किसी से खरीदते हैं, जिससे माल उधार खरीदते हैं, वो होता है हमारा क्रेडिटर। क्योंकि उधार खरीदा है तो कैश पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा हमारा। ये पुरानी ट्रांजैक्शन है, ये वाली जो अभी ऊपर लिखी थी ना 60,000 वाली, वो है। नई इक्वेशन क्या है हमारी, नई ट्रांजैक्शन क्या है कि गोपाल ने उधार माल खरीदा है। तो जब उधार माल खरीदेंगे हमारे पास क्या आएगा? गुड्स। इसको स्टॉक भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन में भेजूँगा उसमें स्टॉक लिखा हुआ है। तो कितने का आया? 20,000 का। क्योंकि उधार खरीदा है, उधार अगर खरीदा है तो किसका जन्म होगा? क्रेडिटर का। दायित्व है हमारा, उसका पैसा देना है। कितने का? 20,000 का। और इसका ना तो कोई प्रभाव कैश पे है और ना ही कोई प्रभाव पूंजी पे है। जो दो प्रभाव थे वो एक गुड्स पे था और एक क्रेडिटर्स पे था। तो वही जब इसको जोड़ेंगे हम, 60,000 + 20,000, 20,000 + 60,000, ये फिर बराबर आ जाएगा। तीसरी ट्रांजैक्शन है कि गोविंद ने 2,000 रुपये का नगद फर्नीचर खरीदा। गोविंद बोट फर्नीचर फॉर कैश ₹2,000। ये तो पुरानी ट्रांजैक्शन है जो ऊपर वाली आई थी अभी, ये वाली। तो गोविंद ने क्या किया? फर्नीचर खरीदा है। तो फर्नीचर कैश में खरीदा है तो एक तो कैश कम हो जाएगा 2,000 का, ब्रैकेट में लिखा है ना, तो ब्रैकेट का मतलब ये कैश को कम करेंगे, माइनस की आइटम है। दूसरा हमारे पास एक संपत्ति आई है जिसका नाम क्या है? फर्नीचर। कितने का? 2,000 का। यहाँ तक तो इसकी वैल्यू 0 थी ना फर्नीचर की, अभी आया 2,000 का। गुड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्टॉक पे, क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इधर कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इसको न्यू इक्वेशन इसकी निकालेंगे तो क्या बनेगा? 60 में से 2 गए 58, 20 ये हो गए, 2,000 ये हो गए। तो 58 और 20 78 और 2 80, और ये इधर भी 80 है। लाइबिलिटी प्लस कैपिटल भी कितनी है? 80 है। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 3 थी। 4th ट्रांजैक्शन थोड़ा ध्यान से देखनी है। गोविंद परचेज गुड फॉर कैश 30,000। गोविंद ने 30,000 रुपये का माल क्या किया है? नगद खरीदा है। तो ये हमारी पुरानी ट्रांजैक्शन है ऊपर वाली। जब कैश में खरीदेंगे तो 30,000 का कैश कम होगा और 30,000 का स्टॉक आ जाएगा। समझ गए ना? 30,000 हमारे पास से कैश चला जाएगा और 30,000 का गुड्स या स्टॉक आ जाएगा। बाकी ना इसका इफ़ेक्ट कोई फर्नीचर पे है, ना ही इसका कोई इफ़ेक्ट लाइबिलिटी पे है, और ना ही कैपिटल पे है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ 28,000 + 50,000 + 2,000, फिर वो 80,000 के बराबर आएगा। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 4 थी। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 5 में कई बातें इंक्लूड है। इसने कहा है कि 15,000 रुपये की लागत का माल 18,000 रुपये में उधार बेचा। पहले उधार खरीदा था ना, अब उधार बेचा। जब बेचते हैं उधार
तो वो डेटर होता है, देनदार। 15,000 रुपये का माल था, कितने में बेचा है? 18,000 में। तो क्या हुआ, माल तो 15,000 का कम करेंगे ना, लेकिन डेटर मतलब जिससे पैसा लेना है, इसको माल बेचा ना, डेटर का जन्म हो गया, कितने का? 18,000 लेने। 15 का माल बेचा, 18,000 लेने, 3,000 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करेंगे इधर, लॉस को घटाते हैं, प्रॉफिट को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ये पहले वाली इक्वेशन है हमारी, इसमें हमने 15,000 का रुपये की लागत मतलब जो जितने में वो ख़रीदा था उसमें से 15,000 घटाए और डेटर में 18,000 जोड़ दिए और इधर 3,000 जोड़ दिए कैपिटल में। तो ये इसका इफेक्ट हो गया और ये नई इक्वेशन आपकी बन गई 28,000 प्लस 35,000 प्लस 2,000 प्लस 18,000 किसके बराबर होंगे? 20,000 प्लस 63,000, ये बराबर आएगा। लास्ट ट्रांजेक्शन है आपकी कि किराए के 600 रुपये दिए, रेंट पेड, कैश में पेड करे होगा ना, तो क्या होगा? 600 रुपये का कैश कम हो गया, खर्चा है ये, कोई ना तो संपत्ति है ना कोई दायित्व है, खर्चा है। 600 रुपये का खर्चा इधर से कम किया तो 600 रुपये पूंजी में से भी कम हो जाएंगे, ठीक है ना। कोई भी खर्चा होता है ना, जब कैश में पे करेंगे तो कैश भी कम होगा और कैपिटल भी कम होगी। तो नई इक्वेशन क्या आएगी? 27,400 प्लस 35,000 प्लस 2,000 प्लस 18,000 किसके बराबर? 20,000 प्लस 62,400। अब इस फाइनल इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन के आधार पर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ये बनाई इसने। लास्ट इक्वेशन में जितने का कैश आया 27,400 का, स्टॉक 35,000 का, 2,000 का फर्नीचर था, डेटर थे 18,000 के, वो लिख दिए। और इसमें क्रेडिटर्स में 20,000 रुपये के क्रेडिटर है और 62,400 की कैपिटल है, तो दोनों साइड का जोड़ क्या हो गया? बराबर आ गया। तो इस तरह से आपने अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। अब जो मैं इसका सॉल्यूशन आपको फ़ोटो भेजूँगा वो सॉल्यूशन इसी आधार पर होगा जैसे मैं आपको अभी कराया है। ये कॉपी में आपने अच्छी तरह से समझ के करना है। सुबह वाले जो भेजा गया काम है उसको पढ़कर, वीडियो को समझकर, उसके बाद ये क्वेश्चन आपने अकाउंट्स की कॉपी में करना है।